गुरुपद पद्म परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा अरे अमेय मुहुर में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अरे ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मत पावो आज सूती ने बताया है सोनकादिक ऋषियों, मैं तुम्हारे सामने ये वृत्तांत बता रहा हूं। ये महाराज परीक्षित कौन थे और किस वंश में जन्मे थे। कौरव और पांडव, ये हस्तिनापुर में जो दो उपाधि मिली थी, ये उपाधि धृतराष्ट्र महाराज ने दी। गांधारी के पुत्रों को कौरव बोला गया, महाराज पांडु के पुत्रों को पांडव बोला गया। तो जिस समय आपस में कलह रहने लगी थी, बंटवारा भी किया। 40 गांव पांडवों को दे दिए थे। समस्त राजधानी का युवराज दुर्योधन को बना दिया, लेकिन पापी को फिर भी चैन नहीं पड़ा। विदुर जी को भेज करके पांडवों को बुलाया, जुआ का खेल करवाया। एक बात जीवन में ध्यान रखना, जुआ जैसा खेल नहीं, अगर हार ना हो तो खेल तो बढ़िया है। 1 लाख को दाव लगा दो, पत्ता सीधो परगो तो लखपति हो, और परगो उल्टो। जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो, और भाई जैसा संबंध नहीं, तकरार ना हो तो, मित्रता जैसा रिश्ता नहीं, गद्दार ना हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो तो ध्यान रखना। आज दुष्ट ने जुआ का खेल करवाया, पांडव सब संपत्ति को हार गए। अंत में दाव लगा था 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसे भी पांडव हार गए। 12 वर्ष का वनवास जब जंगल में व्यतीत किया, 1 वर्ष का समय महाराज कमलनयन के यहां व्यतीत किया। ध्यान रखना, उस समय एक सभा एकत्रित हुई कि पांडवों का राजधानी में भाग मिलेगा कैसे। एक शांति दूत भेजा, लेकिन शांति दूत जो बनकर के गया, उससे दुर्योधन ने यह कह दिया कि बंटवारा तो बहुत बड़ी बात है कि सुई की नोक के बराबर धरती नहीं दूंगा, पांडवों को नहीं दूंगा। श्रोता बंधुओं, जब लौट के मने कर दिया था कि तुम्हारा बंटवारा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, भगवान कृष्ण ने विचार किया, एक बार मैं भी प्रयास करूं। तो आज मेरे द्वारकाधीश शांति दूत बने। और इस बात को ध्यान से सुन लेना, जिस पे वो प्यार करता है कन्हैया, उसके लिए दूत भी बन गया, दूत भी बन गए। श्रोता बंधो, जब शांति दूत बन करके चले थे, एक मन में विचार था कि अगर लड़ाई रुक जाए तो अब भी अच्छा है, और अगर नहीं रुकी तो युद्ध भी होगा तो बहुत भयंकर होगा, बहुत बड़ा होगा, जो न अब तक हुआ न कभी आगे होगा। इस तरह से जब भगवान उस लड़ाई को मेटने के लिए शांति दूत बने हैं, और जब रथ तैयार हुआ है और उसमें बैठना चाहते थे, तो रोका किसने है? जब शांति दूत बने। कैसे? अरे तब जाई रहे बना बारी, अरे तब जाई
धारी और चलने की करिए तैयारी। अरे चलने की करिए तैयारी और सनमुख आई गई द्रौपदी कुमारी आज पांचाली ने रथ को रोक तो द्रौपदी ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हैं? पांचाली अलग हट जाओ, मैं लड़ाई रोकने जा रहा हूँ, अब लड़ाई हो सकती है। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए और तब कही प्रभु द्वारकाधीश लड़ाई रोकने जा रहे हो तो मेरी तरफ ध्यान दो। क्या संकेत किया? बाद न टूटा भूल गए हो गजपुर वीर दुर्यत भारी तू शासन जब खड़ो भयो मेरे बदन ते खिंच गई है साड़ी बड़े बड़े वीर सभा में बैठे सबने गर्दन नीचे डाली। अरे जो नहीं होते कन्हैया बादन तो मर जाती शर्म की मारी कन्हैया वो दिन याद करो क्या जिस समय दुशासन मेरा चीर खींच रहा था और पास में अगर तुम नहीं होते तो आज ये तुम्हारी बहन जिंदा नहीं होती। प्रभु एक बात पूछ रही हूं, उस समय मेरे केस खुले हुए थे, काया रजस्वला थी, तो मैंने ये प्रतिज्ञा की थी दुशासन से, अरे दुष्ट काहे बेगर भाई न होए तब तक जोग बदन पे साधु तेरे खून में केस धोए उताई न खेच शीश पे बाधू। मैंने ये प्रतिज्ञा की थी। अरे दुष्ट दुशासन अब जो सिर के केस में 5 दिन बांधूंगी ता दिन तेरे खून में धो दूंगी। और महाराज मेरी जो प्रतिज्ञा है, केस खुले हुए हैं और तुम जा रहे हो लड़ाई रोकवे। एक चीज और मांग रही हूं, ध्यान करो कन्हैया, कि एक बार मैंने तुम्हारे हाथ में राखी बांधी थी और जब राखी बांधी थी मैंने तो तुमने ये कहा था कि बहन दक्षिणा मांग ले, क्या मांगना चाहती है? तो मैंने ये कही आज नहीं मांगूंगी, आज नहीं, काउ दिन जरूरत पड़ी तो मांग लेंगे। तो आज मांग रही हूं मैं जो राखी बांधी बा के बदले में क्या मांगा है? हाथ जोड़ की बोली रही है बात कन्हैया तुम सुन लियो, शांति को संदेश कहा कि महाभारत को समर ले अयो बस महाराज इतना मांगती हूँ, क्या इधर से जा रहे हो तो शांति का संदेश देना और उधर से लौट के आओ तो महाभारत जैसा युद्ध लाना। भगवान मुस्काए क्या? अरे मन करी गई हाय हाय दैया है रथ चढ़ी गहो गरुड़ चढ़ैया है।
रखना भगवान चले गए और इधर दुर्योधन को पता चल गया था कि आज कृष्ण आ रहे हैं। और वह पापी ने सोची जी कि पांडवों के सबसे बड़े मददगार तुझे ही हैं। अगर काउतरत कृष्ण खत्म है जाए तो पांडव कितनी देर को है। विचार करना, जिसकी एक भौं का पलक हिल जाए। रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी जी ने कि भ्रकुट विलास सृष्ट ले होई और सपने उस संकट पर कि सोई एक भौं का पलक हिल जाता तो प्रलय हो जाती है। तो आज दुर्योधन ने जहां सभा लगती थी 80 गज गहरी खाई खुदवाई है और वह खाई के ऊपर कच्चे धागों का पलंग बिछा दिया। वो सोच ये रहा है कि कृष्ण में इसी पे बैठा दूंगा, मामला खत्म। जैसे भगवान पहुंचे हैं सबने बड़ा सम्मान किया है। आइए महाराज। श्रोता बंधो, एक नजर भर के भगवान ने उस सभागृह को निरीक्षण किया। सब आसन एक बराबर में थे, लेकिन एक आसन ऊंचा था। दुर्योधन ने इशारा कर दिया, महाराज तुम यहां आ जाओ। भगवान कृष्ण ने की, दुर्योधन गंगा पुत्र भीष्म जैसे ब्रह्मचारी, द्रोण जैसे आचार्य, कृपाचार्य जैसे संत और विदुर जैसे महात्मा जे तो बैठा दे नीचे पर, मुंह बैठा रो ऊंचे पे। ऐसा नहीं होगा। मैं वहीं बैठूंगा यहां जे सब बैठे। ध्यान रखना, कथा ये संकेत कर देती है कि जहां तुम्हारे से बड़े बैठे हों उनके सामने उनसे ऊंचे आसन पर कभी मत बैठना। भगवान सिखाते हैं। उस समय भगवान गंगा पुत्र भीष्म के बराबर जो आसन पड़ा हुआ था उस पर जाकर के बैठे। अब दुर्योधन ने सोची कि जितो योजना फेल है। अब पापी ने आदेश कर दिया कि 56 प्रकार के भोजन बना दो, सब जहर के हों, जहर का भोजन बना। अरे जिसके कृपा मात्र से जहर भी अमृत बन जाता हो, उसमें जहर असर क्या करेगा। और आपने देखा हो, गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में सुंदर कांड में दोहा नंबर 4 क्या के प्रवेश नगर की जय सब खाजा, प्रवेश नगर की जय सब खाजा और हृदय रात कौशलपुर राजा। करल सुधार पुकरहि मिताई और गोपद सिंधु अनल सितराई। ध्यान रखना, यज्ञपति महाराज जी जहर अमृत बन जाता है। दुश्मन मित्रता करने लगता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है। जहां पर राम की कृपा, वो तो स्वयं ब्रह्म है। ध्यान रखना, भोजन बनवाया पापी ने जहर का, लेकिन उस समय भगवान कहते क्या है, इन्हें उतारो जे दूसरे कथावाचक बैठे तकत पे। अबे अलग कह रहे हैं, वो तो माय को ना होने पहने, हमें तुम्हें ना सुनन देते। हेलो। तो दुर्योधन से कहा क्या है भगवान कृष्ण ने, सभी बेटियां सुने, सभी माताएं बहनें ध्यान से सुने कि तुम जानते हो दूसरे के घर पर भोजन कब खाना चाहिए। दूसरे के घर पर भोजन तब खाना चाहिए या तो खिलाने वाले के हृदय में प्यार हो और क्या प्राणों पर कोई आपत्ति हो। सो दुर्योधन, आपत्ति मोह पर कोई है ना, प्रेम तुम मोते मानता ना। आज का भोजन तुम्हारे यहां नहीं खाऊंगा, आज का भोजन खाऊंगा मैं विदुर जी के यहां। ध्यान रखना, विदुर जी की तरफ हाथ किया
तो विदुर जी एकदम शंका में पड़ गए, सोच में भगवान चिकावा 3 दिन आधे चूल्हे में आग नहीं भाई, और आज जैसे तैसे ठाकुर जी आ रहे हैं और भोजन मांगेंगे तो देंगे का। ध्यान रखना पीछे वाले दरवाजे से होकर निकल के चले। श्रोता बंधु, आज सुलभा से कही अपनी पत्नी से कि फाटक बंद कर दो, फाटक बंद कर दो। सुलभा बोली मेरी